हाई न्यूज पेपर हम खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं श्री नागेंद्र गुर्जर जी से, जो वर्तमान में लाहौर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं। भिंड एक बहुत चर्चित क्षेत्र है वैसे, और आप भिंड क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। क्योंकि अभी काफी सिचुएशन रही, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ी, चुनाव का टाइम था और एक चुनाव से फ्री हुए हैं कि सीएम साहब के लिए दूसरा चुनाव आ गया है। ऐसे में क्या स्थिति है? बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब जो हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत स्वागत साधी आपका भी। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अच्छा, एक बात बताइए सीएम साहब, लाहौर जो नगर पालिका है बहुत ही टफ कहते हैं उसको, और बीच में बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था, तो आपने कैसे मैनेज किया, कैसे क्या कर रहे हैं? जी हाँ, जब मेरे यहाँ पोस्टिंग होने से पहले एक विवाद हुआ था, जो पूर्व मेरे से पहले वाले मुख्य नगर पालिका अधिकारी साहब और जो वर्तमान में अब तो विधायक हैं वो, उनके बीच में हुआ था। लेकिन मैनेज क्या, हम एक लोक सेवक हैं और जी माननीय जनप्रतिनिधि और जनता के समस्याओं को प्राथमिकता देके कार्य करना होता है, वो हम जी करते हैं। तो उससे लगभग सभी पक्ष संतुष्ट रहते हैं, न कि किसी एक पक्ष के विशेष में कोई विशेष झुकाव आदि, न कि बैलेंस बैलेंस करके चलना पड़ता है, तो चल जी रहे हैं। जी। तो अभी क्या क्या योजनाएं चल रही हैं वर्तमान में? क्या क्या है, आपने कितना कुछ किया है? बहुत ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, इलेक्शन के समय पे गए थे आप चौड़ा। हाँ, मैं इलेक्शन के मैं 16 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया था और 6 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई थी, तो करीबन 1.5 महीना में हमने तैयारी पहले करी थी इलेक्शन की। जी और अभी दिसंबर में सरकार का सरकार का गठन हुआ है और अभी आचार संहिता का सुन रहे हैं कि लगने वाली है निकट भविष्य में। जी। तो जैसे कि माननीय कलेक्टर महोदय हमारे और अनुभाग लेवल के जो वरिष्ठ अधिकारी निर्देश देते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उसके अनुसार अपन काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है या जो हमें करना है। जी। अच्छा, ये नगर पालिका जो है जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट होता है, और छोटी छोटी समस्याएं लेकर नगर पालिका सीएमओ के पास ही लोग पहुंचते हैं और कई प्रकार की कंप्लेंट भी करते हैं। तो अभी वर्तमान में क्या क्या ऐसी कंप्लेंट आ रही है, आप किस प्रकार उनको सॉल्व कर रहे हो, निराकरण कर दिया? खास करके और देखने को देखो, खास करके एक मामला देखने को आ रहा है, सीएम हेल्पलाइन पे लोग झूठी कंप्लेंट बहुत करने लगे, उकसावे में आगे करते हाँ, हैं। ये एक समस्या है, वास्तव में सही है कि कोई किसी व्यक्ति ने एक पर्टिकुलर समस्या को लेकर शिकायत लगाई और फिर हम उस समस्या का निराकरण करा देते हैं। तो फिर वो उसे कटवाने के टाइम में फिर वो और चार चार चीजें और चार बातें, हो सकता है वो पहले के अधिकारियों की रही हो या उनके साथ कोई अच्छा सा अनुभव ना रहा हो, तो फिर वो सब वो बताते हैं। लेकिन जी हाँ, ये तो चुनौतियां आती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप का जो मोटिव अच्छा है कार्य करने का, जी तो ऐसे लोग ज्यादा नहीं रहते हैं। तो अधिकतर शिकायतें ऐसी आती हैं कि जेन्युइन जिनका काम करा दिया जाता है, तो वो संतुष्ट होकर कटवा भी देते हैं। जी। मेरा, मैं जब से लाहौर आया हूँ और इससे पहले भी जहाँ रहा, मेरी नगर पालिका कभी भी ए ग्रेड से बी में नहीं आई है, हमेशा ए ग्रेड में, और 80+ और सेवड़ा में था तो मेरी 90 तक रहती थी, और एक बार तो मैंने मध्य प्रदेश में भी टॉप कर चुका हूँ मैं। वेरी गुड। अच्छा, ये तो अपनी जगह है कि साफ सफाई सब कुछ, लेकिन आप एक पर्टिकुलर जो स्वच्छ होना चाहिए उसको किस प्रकार आप कोशिश कर रहे हैं कि पर्टिकुलर स्वच्छता हासिल हो कागजों की जगह हकीकत में? जी नहीं, तो हमारा लक्ष्य और ध्येय यही रहता है कि सिर्फ कागजी की जगह फील्ड में एक सफाई और स्वच्छता वास्तविक धरातल पर उतरे। जी और इसका मैं ज्यादा दावा नहीं कर सकता। आप स्वयं भी अगर देख सकते हैं कि आसपास के जो मेरे निकाय हैं, वहाँ वहाँ आप देखोगे और मेरे यहाँ देखोगे, तो आपको थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दिखेगा, तो थोड़ा बहुत फर्क आपको स्वयं दिखेगा। नहीं, मैंने खुद देखा था, सोना में देखा था आपका फर्क। अच्छा, एक जी जी। पीएससी होने के बाद एक लॉन्ग टाइम सर्विस होती है आपकी, ऐसे में कहते हैं कि पीएससी बहुत ऑनेस्ट और एक कड़क, कहते हैं कड़क अधिकारी होते हैं, काम करने में बहुत पंचुअल। जी जी, इतने सारे गुण साथ में लाते हो, ये कि कुछ डिफरेंस क्यों होता है इतना? नहीं नहीं, वो एक्चुअली में क्या होता है, थोड़ा सा आप समझें प्रक्रिया को। क्या होता है कि जो डायरेक्ट पढ़ के और एक जवाबदार और जिम्मेदार पद पर बैठता है, तो उसकी कुछ डिग्निटी होती है। जी और जैसे हम अपने इस विभाग की अगर बात करें, तो और जो प्रभारी
मुख्य सीएमओ रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नीचे से ही आते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनकी कभी भर्ती हुई होगी, फिर किसी उसका, तो कहीं ना कहीं एक आप समझने की प्रयास करें तो कहीं ना कहीं कृपा पात्र रहते हैं, तो इस कारण भी एक ये अंतर समझ कर सकते हैं हम में और उनमें। जी। अच्छा, वर्तमान में अभी आपको बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, और योजनाओं के बाद योजना, इतनी सारी योजनाओं आई हैं, तो कितना जी। क्रियान्वयन हो चुका है, कितनी कितनी योजनाएं अरे पेंडिंग है? साहब, ये तो एक वास्तव में एक बड़ी समस्या है हमारे लिए, क्योंकि आज की स्थिति में हमारे पास स्टाफ निरंतर कम कम होता जा रहा कम है, होता जा रहा है। और और काम निरंतर बढ़ता जा रहा है। नहीं, काम का तो ये है, और इसके नगर पालिका एक बाद ऐसी संस्था है, अननेसेसरी जो भी वर्क हो नगर पालिका के हवाले कर दिया जाता है, सीएमओ साहब को कह दिया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी सबसे बड़ी बात क्या थी कि अभी ऐसे विधानसभा चुनाव हुआ। हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, आप जो पूछ रहे थे कि स्टाफ की और काम की योजनाओं की, तो हाँ। वो थोड़ा सा ये एक समस्या बहुत बड़ी है हमारे विभाग में या सभी विभागों में, जो भी कि काम, योजनाएं और काम बढ़ता जा रहा है निरंतर, और हमारा स्टाफ दिनों दिन कम होता जा कम रहा होता जा है। रहा है। इसके साथ साथ नगर अब ये पालिकाओं की वित्तीय हालत भी बहुत खस्ता है आजकल। वित्तीय हालत जो है वो भी हाँ, बहुत खस्ता है। हाँ, वित्तीय हालत अभी तक कट, कुछ हमारा जो फंड आता है पर मंथ वो कट रहा था, लेकिन इस मंथ पूरा आया है, तो अब शायद उससे संकेत मिल रहे हैं कि अब आगे ऐसी समस्या नहीं, शायद ना आए। इसके समाधान के लिए मांग की गई थी मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी से और सीएम से, अभी कुछ एक मैं 20-25 दिन पहले ही संगठन की तरफ से मांग किस की गई किस थी। किस बात को लेके? ये संगठन, ये वित्तीय स्थिति जो खराब है नगर पालिकाओं की, उसके लिए, और जो जो चुंगी क्षतिपूर्ति आती है उसमें जो कटिंग कर रहे थे, इसको लेके मांग की गई थी हाँ, अभी हाँ। 1 महीने पहले एक संगठन द्वारा। जी जी, वही वही मैं बता रहा था कि इस महीने हमारी जो पूरी आई है, जो चुंगी जी। क्षतिपूर्ति वगैरह हमें आती है, जितना हमारी लिमिट थी, हमें इस मंथ पूरी मिली है, मतलब। जी। तो शायद अब शायद ये समस्या ना आए जी। आगे आगामी मंथों में। जी। अच्छा गुरुदास साहब, अभी इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा, ऐसे में आपको युवाओं को किस प्रकार प्रेरित कर रहे हैं कि वे इस मतदान के महोत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एक अच्छी सरकार को चुनें? बिल्कुल, हम करते हैं। हमने पिछली बार लोकसभा, वो विधानसभा के चुनाव में भी अच्छा किया था, दीवार लेखन कराया था हमने, नुक्कड़ नुक्कड़ सभाएं कराई थी, मैंने खुद कई नुक्कड़ सभाओं में जाके भाग लिया था। और जो स्कूल, हाई हाई सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस हैं जितने भी, और जो हमारा एक स्टेडियम है, तो वहाँ नेहरू युवा केंद्र और उद्योग विभाग के माध्यम से, वो खेल विभाग के माध्यम से बहुत सारे युवा उससे जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी जगह गया भी था और सबको प्रेरित किया था कि एक लोकतंत्र का मतदान सबसे बड़ा अधिकार है ये हमारा। और एक सरकार को चुनने में, अच्छी सरकार, अपनी पसंद की सरकार को चुनने में, अगर आप वोट डालते हो तो आपकी एक आपका मनोबल बढ़ता है, और आप भी उसमें सहभागी होते हो कि हाँ, ये सरकार को हमने वोट दिया था और सरकार को बनने में हमारा भी योगदान है। वेरी गुड। अच्छा, अभी आप तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरी तरह से निभाते और हैं, अभी लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा के जनता को भी अवेयर लिए करना होगा, जिससे जनता अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शहर को स्वच्छ भी रखे, बाकी नियमों का जो पालन। जी बिल्कुल, हम स्वच्छता को लेके भी हम कंटिन्यू कैंपेनिंग करते हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं इस बात के लिए कि भाई आप कचरा कम से कम खुले में न फेंकें। हमारी गाड़ी निगत जाती है, बाई चांस कभी कोई गाड़ी डाउन हो जाती है, खराब हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन एक आध दिन ही आती है कि किसी वार्ड में या किसी गली में गाड़ी नहीं पहुंची, तो हम उसके लिए भी निरंतर ये बताते हैं कि अगर एक आध दिन हमारी गाड़ी नहीं आ पाई है, खराब हो गई आधे रास्ते से या कुछ हो गया, तो आप बाहर ना फेंकते हुए एक दिन कचरे को रख सकते हैं घर पे, हम दूसरे दिन हम अरेंजमेंट करेंगे, या वही गाड़ी आएगी या दूसरी गाड़ी आएगी, ट्रॉली आएगी, कुछ भी आएगी, तो हम कंटिन्यू जनता को प्रेरित इस ओर प्रेरित करते हैं। और इसका परिणाम, सुखद परिणाम आया भी है। आज मतलब 100% नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप किसी शहर में 80% 70% लोग अगर खुले में कचरा, सड़क पर कचरा फेंकना बंद कर दिया है, तो ये एक उपलब्धि है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प था और जो उनका जो सपना था, वो मूर्त रूप में कहीं ना कहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी भी मेहनत है। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास करके लगा लहार के नगर बस वासियों के? वर्तमान में आप मेरा लहार में मेरा भी हैं। मेरा अभी लाहौर नगर के वासियों से एक ही अनुरोध है कि एक तो नंबर 1 का, पहले कचरा खुले में कतई ना फेंकें। हमारी नियत गाड़ियां आती हैं,
उन गाड़ियों में ही कचरा डालें। दूसरा, हमारे जो संपत्ति कर, जल कर और जो कुछ टैक्सेस और शुल्क होते हैं उनका नियत समय पर भुगतान करें, जिससे कि में उपयोगी बने। ये थे हमारे गुर्जर साहब जो जी धन्यवाद, आपका भी जिले बहुत के बहुत धन्यवाद। लाहार से। मिलते हैं ऐसी अधिक अधिकारी से आई न्यूज के इस कार्यक्रम। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।